So exams are around the corner and very few days are left. I know कि आप सोच रहे होंगे कि वन डे बिफोर हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी दिन वो होगा जो आपके एग्जाम के पहले आता है। तब आप क्या चीजें रिवाइज करते हो, कौन से बुक से करते हो, कैसे अपने टाइम को डिवाइड करते हो, ये सारी चीजें मायने रखेगी। तो कैसे आपको करना चाहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है, गो थ्रू द टॉपिक्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस जिसके पूछे ही जाते हैं। पहले आप जब एक सब्जेक्ट उठाते हैं जिसका कल पेपर रहने वाला है, तो सबसे पहले आप वो सारे टॉपिक्स पढ़िए जिसमें से क्वेश्चन पूछने ही पूछने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आप यूट्यूब वीडियो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ग्रुप 2 के लिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यस, या फिर ये वीडियो के बाद एंड में भी मैं उसका लिंक आपके लिए ड्रॉप कर दूंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। और उसके बाद फिर आप बाकी के चैप्टर्स करिए सो दैट जो शॉर्ट है वो आपका पहले ही हो जाए। उसके बाद डिवाइड योर टाइम स्लॉट्स अगेंस्ट द चैप्टर्स यू आर गोइंग टू रिवाइज। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर कोई बड़ा चैप्टर है ना, तो हमारे 3 4 5 घंटे उसी चैप्टर को रिवाइज करने में चले जाते हैं। इसीलिए खुद को एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि देखो, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अलॉट दैट टाइम। कि अगर थर्ड चैप्टर है तो वो मेरा नहीं तो भी 2 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए। सेकेंड चैप्टर मेरा 2 घंटे में और रिवाइज हो जाना चाहिए। ये जो 4 चैप्टर्स है ये इजी है, तो ये 4 चैप्टर्स के लिए मैं और 2 घंटे दे सकती हूँ। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर का लेंथ आप आपका टाइम स्लॉट डिवाइड करके रख लीजिए। क्योंकि फिर आपको ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर का बफर टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा और ज्यादा नहीं जाएगा वो। और अगर आपने टाइम स्लॉट नहीं डिवाइड किया तो फिर टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यस। उसके बाद पॉलिश योर रिविजन्स बाय गोइंग थ्रू द सेक्शन नंबर्स, द फॉर्म्स एंड द केस लॉज। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है, कमेंट एंड मेंशन द केस लॉ विथ अ डिसाइडेड केस लॉ। इस तरीके से तो केस लॉ के ऊपर एक मार्क होता है। तो अगर आपने केस लॉस पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए। सेक्शन नंबर्स कंपनी लॉ के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और फॉर्म नंबर्स है, कोई इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, ये सारे जो ऐसे की वर्ड्स है, की थिंग्स है, उसको आप रिवाइज करते जाइए, उसको और ज्यादा पॉलिश्ड वे में रिवाइज करिए। उसके बाद डू नॉट गेट डू नॉट गो फॉर अ वेरी लेंदी एंड डिटेल्ड रिविजन। क्योंकि एग्जाम के पहले हमें क्विकली स्कैन करने हैं सारे के सारे पेजेस। हमको हर एक छोटा छोटा पॉइंट नहीं देखना है। वी हैव टू स्कैन द पेजेस एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इतना एकदम धीरे धीरे हमें नहीं पढ़ना है, डिटेल्ड रिवीजन नहीं करना है। हमने अभी तक जो मार्क करके रखा हुआ है, जो हमने देख कर रखा हुआ है, उसको हमको बस गो थ्रू करना है। यस। इसके बाद गेट प्रॉपर स्लीप बट ऑल्सो प्लान इट इन अ वे कि आफ्टर योर स्लीप आप आपकी लास्ट रिविजन कर सके। मतलब आपकी लास्ट रिविजन हो जाए उसके बाद ही आप सो सके। क्योंकि जब फिर हम लोग एग्जाम के पहले सोते हैं ना, हमारे माइंड में पूरे टाइम यही चलते रहता है कि अरे ये रिवीजन बाकी है, ये वाला चैप्टर बाकी है, ये करना बाकी है। तो पहला सब कर लो, उसके बाद आप अच्छे से रेस्ट करो, अच्छे से सो जाओ। लेकिन अगर बीच में आपको नींद आती है तो नैप लो, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, हाफ एन आवर का। और ऐसे मत समझिएगा कि अरे मैं तो सो रहा हूं, मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, ये जो आप सोते हैं ना 10 15 मिनट्स 30 मिनट्स, इट इज फॉर योर माइंड एंड योर ब्रेन टू फंक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके रिविजन्स को प्लान कर सकते हैं। प्लीज जितना प्रोडक्टिव आप रह सकते हैं ये लास्ट दिनों में, एग्जाम के पहले के दिन, उतना आप ट्राई कीजिए। जो एग्जाम के पहले पढ़ा हुआ होता है ना वो तो याद आ ही जाता है हमें। इसीलिए ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम 80% तो भी आपका सिलेबस आप पहले ही रिवाइज करके रख सके। तो ऐसे और वीडियोस मैं लेकर आया करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, वी आर विथ यू। बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।